मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं कोई स्पेशल कोई योग या राजयोग के ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, बात करूंगा ज्योतिष का ही। परंतु आज जो स्थिति सिचुएशन है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो छिड़ा हुआ है, उस पर अपना जो नज़रिया है वो ज्योतिष के माध्यम से रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है भारत और गिन गिन के बदले ले रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से स्टार्ट हुआ, अभी चल रहा है और पूरी तरह उनको निस्तु नाबूद कर रहा है। लाहौर तक भारत पहुंच चुका है, कराची तक पहुंच चुका है और बॉर्डर लाइन एरिया जो जम्मू कश्मीर एंड पंजाब बॉर्डर एरिया, वहाँ तो चलो वहाँ अटैक तो भारत ने किया ही है, यानी पूरी तरह से घिरा हुआ है पाकिस्तान। अब इसके पीछे कारण क्या है? क्या सिचुएशन कोई अचानक बनता है? तो देखो, मानव की बुद्धि के हिसाब से सोच है, उन सारी चीज़ों पर जो है विचार अगर करें तो कर्म का दंड भोगना पड़ता है। अच्छा, कर्म तत्काल भी होते हैं, कर्म सोचकर भी होते हैं, कर्म का वेश भी तैयार किया जाता है, भविष्य भी कर्म पर आधारित होता है, यानी सब कुछ कर्म पे ही होता है। और ज्योतिष का खेल है क्या? भूत भविष्य वर्तमान तीनों का एनालिसिस ही ज्योतिष कहलाता है। पाकिस्तान कन्या राशि पिछले 3-3.5 सालों से पूरी तरह त्रस्त है। क्यों त्रस्त है? राहु और शनि महाराज नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं। राहु शनि नजरें गड़ाए हुए बैठे हैं। केतु उसी राशि में गोचर कर रहा है। तो शनि राहु केतु कहते ज्योतिष में सबसे खराब ग्रह माने जाते हैं। अगर क्रूर ग्रहों की श्रेणी में निकाला जाए कि खराब योग का निर्माण कौन सा ग्रह करता है, तो राहु केतु शनि उसमें जो है पहले नंबर पर निकल के आते हैं। वैसे खराब ग्रह योग तो और भी बनाते हैं ग्रह। अभी सिचुएशन में अर्थ क्या है कि नीच मंगल की दृष्टि भी जा रही है। ठीक है, नीच मंगल की दृष्टि, बुध भी इनका खराब पड़ा हुआ है, फंसा पड़ा है। तो राशि स्वामी भी खराब, मंगल का पराक्रम यानी पराक्रम भी डाउन हो रहा है। राहु केतु का अलग ही इनके ऊपर वो है, केतु उसी राशि में विराज है। पूरी तरह से निस्तो नाबूद की स्थिति बन रही है। हाँ, वही तो पूरी स्थिति परिस्थिति इनका जो है मित्रों एकदम। अब क्या होगा भविष्य में, इसका हम आकलन करें तो अगर हम करें क्या कुछ दिन उपरांत गोचर में दृष्टिकोण में क्या पाकिस्तान की स्थिति सुधरने वाली है? नहीं सुधरने वाली है। फिलहाल जुलाई तक का, 7 जुलाई तक का कोई योग पाकिस्तान के अगर ग्रह दशा की बात करें तो कोई सुधरने वाला नहीं है। तो तब तक स्थिति क्या होगा? मुझे लगता है कि पाकिस्तान का एक खंड और होने वाला है। जिस तरह 71 में बांग्लादेश का हुआ था, उसी प्रकार में बलूचिस्तान के रूप में पाकिस्तान दो फाड़ में बनने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान 3 तरफ से घिरा पड़ा है पूरी तरह। वही भारत की बात करो तो भारत का दिनमान ठीक है। यहाँ पर जो है बृहस्पति भी ठीक आ रहे हैं। तो बृहस्पति ऐसा नहीं है कि पूरी तरह खराब हो, लेकिन बृहस्पति धीरे धीरे ठीक आ रहा है। बाकी रही बात शनि की, राहु की, केतु की, मंगल की, तो ये खराब नहीं है भारत के, ये भारत के खराब नहीं है। शनि की दृष्टि पूर्ववत थी पहले, अब नहीं है, तो सिचुएशन पावरफुल हो गया। और राहु का भी इनका अपना जो होता है, तो शनि राहु का योग जो भारत की राशि के अकॉर्डिंग बन रहा है, वो क्या बन रहा है? शोध षड्यंत्र को उजागर करने वाला पावरफुल योग बन रहा है। कि राहु षड्यंत्र का कारक होता है, शनि कर्म का कारक होता है, दंड का कारक होता है। तो ये दोनों ग्रह भारत के अकॉर्डिंग पक्ष में जा रहे हैं। इस कारण से ये जो स्थिति बन के तैयार हुई है वो भारत के पक्ष में जा रही है। अभी मित्रों मई महीने की मैं बात कर रहा हूँ। मई महीने की स्थिति को आपसे अवगत कराता हूँ। दोनों देशों की के ऊपर कौन सा ग्रह योग का विशेष प्रभाव चल रही है। मेरे हाथ में जो है वार्षिक पंचांग है और इसके दृष्टिकोण से आज इनके बल को निकालेंगे और समझेंगे।
आप यहाँ देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, आज तारीख 9, और ये जो वार्षिक वर्ष की कुंडली है, यहाँ आप देखेंगे ये वर्ष की कुंडली, इसी की एनालिसिस मैं करूँगा। जो इसी का एनालिसिस करूँगा तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 6 नंबर यानी कन्या राशि पाकिस्तान की बनती है। तो कन्या राशि, जैसे मैंने कहा, केतु उसी की राशि में बैठा है, इसके दूसरे भाव में चंद्रमा तुला राशि में है, यानी खराब राशि में जा रहा है। तो दिमाग यानी मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है पाकिस्तान का। चंद्रमा मन का कारक है, मन संतुलन में नहीं है, किसका? पाकिस्तान का। वहीं अगर बात करें तो सीधे आप देखोगे, सीधे सप्तम भाव में शुक्र शनि राहु, शुक्र शनि राहु। शुक्र क्या है? भौतिक, अयासीपन, सुख सुविधा, लग्जरियस, इन सब का किसके अकॉर्डिंग जा रहा है? नष्ट होने जा रहा है। कहाँ? शनि राहु के योग से। प्रेत दोष का निर्माण हुआ ना, साथ साथ प्रेत दोष का निर्माण हो गया, जिस कारण से केतु का भी इफेक्ट इनके ऊपर जा रहा है, क्योंकि उसी राशि में बैठा हुआ है। तो पूरी तरह निस्तो नाबूद और नष्ट होने के कगार पे पाकिस्तान जा रहा है, ये तो 100% सत्य बात है। आगे और ग्रहों की बात करें, क्या इनको अन्य मित्रवत सपोर्ट कोई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो मित्रवत सपोर्ट इनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि शनि इनका मित्र जरूर है, बुध का, यानी जो इनके राशि स्वामी बुध है कन्या राशि के, उनका मित्र जरूर है, लेकिन शनि बैठा किसके साथ में है? परम शत्रु शुक्र के साथ। अपनी ही राशि में शुक्र उच्च होकर बैठा हुआ है। तो राहु और शनि दोनों की स्थिति पे क्या है? 12 मई तक की स्थिति जो मैं बता रहा हूँ कि 12 मई तक यही चलने वाला है। 12 मई के बाद हालात कुछ चेंज होंगे, तो आगे हम उस पर फिर वीडियो लेके आएंगे। वहीं गुरु की बात करें तो गुरु भी, यानी कि इनका धन का, सम्मान का, सपोर्ट का कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। मंगल की बात करें तो मंगल कर्क राशि में बैठा हुआ है, और 1 2 3 4 धन भाव पे इनके अटैक कर रहा है। धन का सपोर्ट इनके पास नहीं। मंगल का चौथी दृष्टि, इनका नीच दृष्टि जो है धन भाव पे जा रही है। और 4 5 6 7 सीधा इनका जो है 1 2 3 4 5 पाँचवें बुद्धि, यानी बुद्धि विवेक के भाव पर मंगल की दृष्टि जा रही है। तो मंगल अपने आप में इनके क्या है? नर्वसता फील करवा रहा है, आंतरिक कमजोरी भर रहा है। पूरी तरह ये डरे हुए हैं मंगल के कारण। मंगल नीच में चला गया ना, और दृष्टियां जो है एक तो धन भाव पे जा रही है, दूसरा क्या है? सप्तम भाव जो मंगल की दृष्टि, 7वीं दृष्टि इसके पंचम भाव में जा रही है। तो बुद्धि विवेक भी काम नहीं कर रहा है पाकिस्तान का। और 8वां की बात करूं तो 6ठा भाव जो है शत्रुओं को भी भड़काने का काम कर रहा है, ये मंगल ग्रह। वही भारत की मैं बात करूंगा तो भारत की धनु राशि बनती है, धनु राशि 9 नंबर की। तो धनु राशि से गिनेंगे तो 1 2 3 4 चौथे भाव में शुक्र उच्च होकर बैठा हुआ है, शुक्र उच्च होकर बैठा हुआ है। शनि मित्र राशि में बैठा है, मित्र ग्रह के साथ में बैठा है, और राहु वहाँ जो है खराब होकर अभी 12 तारीख तक बैठा है। तो कहीं ना कहीं सुख प्रभावित हो रहा है, सुख जो है प्रभावित हो रहा है। अब सुख प्रभावित होने के पीछे कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हानि होगा। सुख प्रभावित, थोड़ा अशांति है भारत के पास, सुख उसका छिन रहा है, क्यों लड़ाई हो रही, भाई लोग मारे गए, अटैक हुआ आतंकवादियों का। तो ये तो ये स्थिति है ना, उस कारण से अशांति थोड़ा है सुख को लेकर के। चैनो शांति जो है भारत की भी छिन्न हुई है। वही पंचम भाव की बात करो तो सबसे बेहतरीन योग बन रहा है भारत के पंचम भाव में, बुद्धि विवेक के भाव में। देखोगे बुध आदित्य राजयोग बन रहा है, सूर्य उच्च होकर मेष राशि में ही बैठा हुआ है। स्ट्रेटेजिक जो प्लान होता है भारत का वो 100% कार्य कर रहा है। मित्रवत सपोर्ट भी मिल रहा है, विवेक, जहां हम किस प्रकार का नॉलेज फुल बात करते हैं, अपना इस्तेमाल करते हैं, वो सब एक्यूरेसी से काम कर रहा है भारत का। पंचम भाव में बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। 6ठे भाव की बात करें तो वहाँ गुरु बैठा है, शत्रुओं को हावी नहीं होने देगा। अगर हम जीत नहीं पाएंगे, अगर हम क्या बोलते हैं धन खर्च करें या बुद्धि दिमाग लगाएं तो शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति खराब होता है, धन व्यय करवाता है, खर्च करवाता है, ठीक है ना, लेकिन शत्रुओं को यहाँ पर जो है हावी नहीं होने देता। 7वें भाव में कोई ग्रह नहीं। 8वें भाव की बात करें तो वहाँ नीच राशि का मंगल बैठा है, तो कोई बड़ा उपद्रव भारत के साथ होने वाला, तो ऑलरेडी घट रहा है घटना, ये दुर्घटना जो अब इस स्थिति परिस्थिति में निकलने के लिए जो नीच मंगल का जो है हमें झेलना पड़ेगा प्रभाव। 9वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, और 10वें भाव में केतु बैठा है कन्या राशि में, 10वें भाव में। तो कर्म जो है हमें अब पूरी तरह निष्ठा, क्या हाथ लगेगा क्या नहीं लगेगा,
केतु मोक्ष का कारक है, निवृत्ति का कारक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की भावना से अगर भारत कार्य कर रहा है, मुझे क्या लाभ होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हमें वो क्या है ऑपरेशन को पूरा करना है, वो वाली स्थिति पे भारत काम करेगा। स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो है भारत का वो ये है। 11वें घर में चंद्रमा जो है तो धन का इनकम भी सोर्स भी कहीं ना कहीं स्थापित हो रहा है। कोई नई डीलिंग नहीं होगी भारत का जो है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं। तो भारत और पाकिस्तान का ये रहा मित्रों वर्तमान समय में क्या स्थितियाँ हैं। तो भारत 100% प्लस में जा रहा है और पाकिस्तान 100% लॉस में जा रहा है, ये ज्योतिषीय गणना और गणित के अनुसार मित्रों। आज इतना ही, कल फिर टाइम निकाल के वीडियो लेके आएंगे। जय सिया राम।